integral sign with limit from 0 to pi by 2 j naught x cos of theta as a function into cos of theta, integral sign closed with d theta is equal to sin of x over x। हाँ जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो पिछले क्वेश्चन थे वो समेशन की फॉर्म में उनके आंसर आ रहे थे और जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ रहे थे, तो हम वहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस प्रूफ के अंदर कोई जनरेटिंग फंक्शन किसी भी तरह से ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसके जनरल फार्मूले से शुरू करेंगे। ऐसे सूरत के अंदर जब साइन की सीरीज नजर आ रही है या कॉस की, तो हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म है बेजल्स पोलिनोमियल की, उसमें सीरीज की फॉर्म में सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इसलिए हम अपने प्रूफ की जब हेल्प लेंगे तो ये देखें, हम फिर से जो जनरल फॉर्म है बेजल्स पोलिनोमियल की वो लेंगे। j of nx is equal to x raised to power n over 2 raised to power n into n factorial या फिर gamma function of n plus 1। इसी तरह से सीरीज के अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4। जी, ये वैल्यू थी प्लस सो ऑन, तो हम कंटिन्यू करेंगे। जी, इस तरह से अब अगर इस फंक्शन को लेके हम इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है जे नॉट एक्स की वैल्यू। यहाँ पे जे एन एक्स लिखा हुआ है, तो हमें इसका मतलब एन की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। तो पुट कर लें एन इक्वल टू 0। जब एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आएगा जे नॉट एक्स इज इक्वल टू, after making whole substitution in the value of the n, x raised to power n will become x raised to power 0, 2 raised to power 0, 0 plus 1. So by making all of the substitution, we will get that j naught x is equal to 1 minus x raised over 2 into 2 plus x raised to power 4 over 2 square into 4 square minus so on। ये हम पहले भी वैल्यू वैसे लिख चुके हैं, जे नॉट एक्स की, जे वन एक्स की, जे टू एक्स की, तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इस फार्मूले में एन की वैल्यू 0 पुट करके जे नॉट एक्स की वैल्यू ले आएंगे। उसके बाद यह है कि एक्स की जगह पे कंटेंट में जो फंक्शन है यहाँ पे वो एक्स कॉस थीटा है, लिहाजा हम इस फंक्शन में जिधर हमें एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह पे एक्स कॉस थीटा पुट करते हैं, तो ये फॉर्म आएगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा जे नॉट एक्स into cos of theta as a function 1 minus x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 into 2 plus x raised to power 4 cos raised to power 4 into 2 raised to power 2 4 raised to power 2 minus continue।
इसके बाद देखें प्रूफ के अंदर जो रिक्वायरमेंट है इंटीग्रल साइन में, इस पूरी जे नॉट एक्स कॉस थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से, ये क्वेश्चन हमने x की जगह पे x cos थीटा पुट किया बेटे, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही फॉर्म में जे नॉट एक्स कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस एक्स के कॉस के थीटा 1 माइनस एक्स के कॉस के थीटा ओवर 2 इंटू 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू कॉस रेज टू पावर 4 थीटा over 2 raised to power 2 into 4 raised to power 2 and so on। ये हमने जहाँ पे जे नॉट एक्स की वैल्यू थी उसमें x की जगह पे x cos थीटा सब्स्टिट्यूशन के बाद जहाँ जहाँ पे हमें x नजर आ रहा है वहाँ पे हमने x cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो ये फॉर्म बन गया। अब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में थी जो प्रूफ हमने करना था, उसकी लेफ्ट साइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, कि वो था 0 to π/2 जे नॉट एक्स cos थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। हमने इसको बराबर लिखना था, ये था साइन एक्स ओवर एक्स के, साइन एक्स ओवर एक्स, ये क्वेश्चन था, मैंने दोबारा लिख दिया। तो हमें अगर लेफ्ट साइड को देखें, जे नॉट एक्स कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है सीरीज की फॉर्म में, लेकिन अब हम उस वैल्यू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये देखें जरा, जो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों को cos थीटा से, तो ये फॉर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा जे नॉट इंटू एक्स कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ क्यूब थीटा ओवर 2 इंटू 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 कॉस रेज टू पावर 5 थीटा ओवर 2 रेज टू पावर 2 इंटू 4 रेज टू पावर 2 माइनस सो ऑन। ये वैल्यू आ गई। हमने देखा कि प्रूफ के अंदर जो लेफ्ट साइड है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया गया है, और दूसरी बात यह है कि इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद लिमिट्स 0 to π/2। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट्स 0 to π/2 0 to π/2 into j naught x cos of theta into cos theta d थीटा। ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जी, इस तरह से हम जो बाकी राइट साइड पे सारी टर्म्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2 cos of theta into d theta minus 0 to π/2 into x square cos of cos cube theta over 2 into 2 into d theta plus 0 to π/2 into x raised to power 4 cos raised to power 5 theta over 2 into 2 into 4 into 2 into d theta minus so on। हाँ जी, यहाँ तक करने के बाद हमने इसमें ये फार्मूला यूज किया, ये जो cos थीटा की इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है बार बार 0 to π/2, हम जो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो इसलिए जो x और रिमेनिंग नंबर्स हैं वो सब के सब कांस्टेंट लिए जाएंगे। जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा होने की वजह से x यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये फार्मूला है ये आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कि अगर 0 to π/2 cos raised to power m theta
डी थीटा की इंटीग्रेशन करनी हो तो ये फार्मूला है m-1 into m-3 and so on divided by m into m-2 and so on m-2 into m-4 ये रिपीट हो गए हैं फैक्टर सारे। इस फार्मूले की हेल्प से हम इंटीग्रेशन करेंगे ये सारी जो वैल्यूज आ रही हैं इसकी आ रही। तो लेफ्ट साइड तो हमें एज सच रखनी है क्योंकि ये प्रूफ के अंदर ये रिक्वायरमेंट इसकी पूरी है, लेकिन राइट को सॉल्व करेंगे इसको, इसीलिए हम इस तरह से लिख देते हैं वापस 0 to π/2 J0 into x of cos theta into cos theta d theta। इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला 1 से ऊपर वाले फैक्टर पे वैल्यू पे जो है वो सूट कर रहा है जो हायर वैल्यूज हैं, क्योंकि 1 माइनस यहाँ पे cos की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होगा। लिहाजा इसको सिंपल ही हम cos थीटा की इंटीग्रेशन पता है sin थीटा होती है, उसमें लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin π/2 माइनस sin 0 sin π/2 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 ये सारा 1 हो जाएगा। cos थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गई। ये नंबर सारा कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट लें, ये x स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 into 2 वैसे ही लिख दे। तो cos स्क्वायर ये कांस्टेंट बाहर लिख दिया। आप cos क्यूब थीटा के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें जरा, m की वैल्यू यहाँ पे 3 लें, इसका मतलब ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। तो हमने जहाँ तक वैल्यू 0 हो रही है उससे पिछले नंबर तक वैल्यूज को लेना है, 3 माइनस 3 नहीं लेंगे, उससे लास्ट वाली वैल्यू लेंगे, ये आएगा 3 इंटू 3 माइनस 2। आगे वैल्यूज 3 से बड़ी हो जाएंगी, यहीं तक वैल्यूज लेंगे, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। 3 माइनस 2 विल बिकम 2, 2 over 3, 3 minus 2 will be 1। तो वैल्यूज इस पूरी की cos क्यूब थीटा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो बराबर आ गई 3/2, वो वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा 3/2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू थी, ये कांस्टेंट है, x रेज़ टू पावर 4 over 2 रेज़ टू पावर 2 yes 2/3 x रेज़ टू पावर 4 over 2 रेज़ टू पावर 2 into 4 रेज़ टू पावर 2। अब आप cos 5 थीटा की इंटीग्रेशन निकालें cos रेज़ टू पावर 5 थीटा की इसी फार्मूले से, तो वो देखें ये आ जाएगा 5 माइनस 1, फिर आ जाएगा 5 माइनस 3, आगे 5 माइनस 5 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, उससे पहले लिखेंगे वैल्यूज 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 3 2, 5 उसी तरह से 5 माइनस 2 3 और 5 माइनस 4 1, 4 को 5 4 इंटू 2 ओवर 5 इंटू 3, ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही थी 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, वो आप कैंसिल कर दें, फिर 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, ये 4 इस 4 से कैंसिल कर दें। आगे ये वैल्यूज इसी तरह से रिपीट हो रही थी, उसको आप रिपीट कर लें। तो अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास थोड़ा सा इसको फॉर्म हमने बदलनी है, इसकी साइन की फॉर्म लाने हैं। तो साइन की फॉर्म में हमें पता है कि ये साइन की सीरीज बननी चाहिए। साइन की सीरीज बनाने के लिए साइन की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल फिर प्लस x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सीरीज x से शुरू करने के लिए हमें x चाहिए, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिहाजा हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। जब आप x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको ये सीरीज साइन फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगी। यह आ जाएगा j x cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, और सॉरी ये x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये जो डिवाइड किया उसको हम सेपरेट यहाँ पे
1/x लिख लेते हैं, जिसको मल्टीप्लाई किया वो आ जाएगा x माइनस x से मल्टीप्लिकेशन के बाद x क्यूब ओवर 2 इंटू 2 हो गया, 2 बल्कि कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, प्लस x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई होने के बाद x रेज टू पावर 5 हो गया, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यू बन रही है। तो अब देखें जरा, ये आसानी से हम इसको लिख सकते हैं 1/x, ये आ जाएगा x माइनस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। तो ये एक साइन की सीरीज है, तो ये हमें रिक्वायर्ड था। यह आ जाएगा 0 टू π/2, लेफ्ट साइड उसी तरह से j0 x ऑफ cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू साइन बन गई, साइन ऑफ x ओवर x, ये हमें प्रूव करना था। तो ये दोबारा